कितने दिन में पारित करेगी? कितने दिन में? 30 दिन के अंदर संसद को पारित करना है। अब संसद को पारित करना है 2/3 बहुमत से। कितने से? अब इसमें 2/3 बहुमत से संसद में, लोकसभा में है 545, राज्यसभा में 205, इन्हें अलग से पास करना है 2/3, इन्हें अलग से पास करना है 2/3। समझ में आ गया? इसमें हो जाता है एक गड़बड़। सरकार क्या करती, अचानक बुलाती, आओ लोग लोकसभा में, और 10 गो को बुला लेती। कितना को बुलाती? 10। आओ 10 गो आ जाओ, 10 गो आ जाओ, आओ में से 4 गो पारित, 6 गो पारित कर देता। नहीं समझ में आ गया? 2/3 मतलब 66% वोट। अब मान के चलिए 12 लोगों को बुलाइबे किया, 12 लोगों को, तो इससे काटिए ना, इससे 8 आदमी, 8 आदमी पास कर दिया। हाँ हाँ लागू हो गया, अब लागू रहेगा। तो संविधान का हाईजेक हो गया, संविधान हाईजेक हो गया। नहीं हाईजेक हुआ, अब कहेगा कि गड़बड़ कहां किया? कहा कि ना ना गड़बड़ कहां है, गड़बड़ कहां है, 2/3 पारित किए हैं, आप 12 को इबे किया था, हम कौन चीज करेंगे? 12 को इबे किया था, पास हो गया, अब आपात लागू रहेगा, और हम लोग से हमारा मूल अधिकार छीन लेगा, पढ़ाने नहीं देगा। यहां पे कर्फ्यू देखें, कर्फ्यू सबसे आसान होता है लॉकडाउन, सब उससे भी आसान होता है 144, 144 से टॉप लॉकडाउन, उससे टॉप कर्फ्यू, इन सब का बाप होता है इमरजेंसी। क्योंकि कर्फ्यू, लॉकडाउन, इस सब में आपसे अधिकार नहीं छीने जाते, बस आपको निकलने से मना किया जाता, इसमें सब कुछ छीन लेता आपसे। तो इससे तो मिसयूज हो जाएगा, संविधान का हाईजेक हो गया। अब बताइए, नहीं तो गड़बड़ हो गया, 2/3 से ज्यादा आप पारित कैसे कराएंगे? 66% वोट। तब क्या किया जाए? इसका मिसयूज से बचना था, तब कहा गया अंबेडकर साहब कोई ना कोई उपाय सुझाइए महाराज, गाड़ी फंस गई। तो अंबेडकर साहब ने कहा कितना आया है इससे मतलब नहीं है, टोटल संख्या का 2/3 वोट रहेगा तब पारित होगा, एब्सेंटी से हमको मतलब नहीं है। अब पास करा ले कोई बिना मतलब। अगर युद्ध नहीं हुआ है तो विपक्ष कभी साथ नहीं देगा। अगर आपको टोटल सदस्य का 2/3 चाहिए तो आपको विपक्ष का साथ चाहिए होगा, और विपक्ष कभी भी तभी साथ देगा जब वाकई राष्ट्र पर संकट आया है तब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, बढ़िया है कि नहीं है? आप लोग तो डर गए थे एकदम, नहीं डर गए थे हम? 2/3 बहुमत किसका चाहिए? हाँ, टोटल सदस्यों का कितना चाहिए? 2/3 वोट चाहिए। टोटल सदस्यों का कितना चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लोकसभा से अलग पास करना है, राज्यसभा से अलग पास, तब जाके होगा। पावरफुल है कि नहीं? एक तो इसका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, और खूब से खूब कोई मिसयूज करेगा तो 1 महीना, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से कहेंगे लिखित साइन कर, लिखित साइन कर यहां पे, और राष्ट्रपति को भेज देंगे, लागू कीजिए। 1 महीना के लिए राष्ट्रपति लागू कर देंगे। इतना तो छूट देना चाहिए ना, इतना ना सरकार को टाइट कर दीजिए कि बेचारा कुछ करिए ना पाए, तो देश से मरा जाएगा। 1 महीना में तो सोचो युद्ध इधर से उधर हो जाएगा, तुरंत लागू कर दीजिए। कितना महीना के लिए? 1 महीना। अच्छा, अगर मिसयूज होना रहेगा तो संसद से पास ही नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि भारत में युद्ध हो गया है, चाइना से उधर युद्ध हो गया है, और सरकार करिए 2/3 बहुमत से आपातकाल पारित करो, हमें युद्ध के लिए जाना है, जनता को साइड करना है, तो कांग्रेस कहेगा ना हम ना पास करेंगे, क्योंकि दोनों को जनता के आगे वोट डालना है, वोट मांगने तो दोनों का आना है। तो लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक चीज तो फायदा हुआ डिजिटल होने से कि अब पहले नेता संसद में क्या करता था पता नहीं चलता था, अभी सब समझ में आता है कि तरीके में तो कोनो काम ही नहीं होता है। नहीं जाएगा, आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए ना, तो कितने से पारित करना पड़ता है? कुल सदस्य का, कुल सदस्य का 2/3 क्या होना चाहिए? 2/3। जब पारित कर देता है संसद, तब पारित होने के बाद संसद जब पारित कर देता है तब यह चलता है 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने आपसे आपका अधिकार छीन लिया जाए, आपका क्या हाल होगा? आपको लगेगा कि आप दूसरे देश में रह रहे हैं, क्योंकि संविधान आपको मूल अधिकार ही तो दिया है, बाकी तो प्रशासनिक चीजों के लिए दिया है। आपके यूज का क्या रहता है? मूल अधिकार। आपातकाल के दौरान वो भी छीन लेता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि हमारा संविधान
एकात्मक लगने लगता है, अर्थात एक ही आदमी के हाथ में कब लगने लगता है? आपातकाल के दौरान लगता है कि पूरे देश का मालिक एक ही आदमी है। यहाँ पे बोल दिया कुछ नहीं तो कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है राष्ट्रपति मौखिक रूप से बोल दे, प्रधानमंत्री मौखिक रूप से सब लोग रेडी है लागू कीजिए, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर बिना लिखित सिफारिश के आया है या संसद ने इसे पारित नहीं किया है, तब आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम। अदरवाइज में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कितना स्ट्रिक्ट नियम बनाया इमरजेंसी के लिए। नहीं, पारित होने में कहां 6 महीना लगा। राष्ट्र, सुनिए ध्यान से, मान के चलिए 1 मार्च को युद्ध हो गया, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया कि आपातकाल लागू कर दिया। यह घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे किया होंगे, तो पूरा मार्च सरकार के पास टाइम है। मार्च में सदन बुला ले, मार्च में पास करा ले, उसके पास 30 दिन टाइम है। अगर नहीं पास करा पाई तो 1 अप्रैल से यह खत्म हो जाएगा, इमरजेंसी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में किसी भी दिन, 30 दिन के अंदर किसी भी दिन, भले आखिरी दिन करे, चाहे 20वां दिन करे, 15वां दिन करे, किसी एक दिन लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग पारित करेगी। लोकसभा अपने कुल सदस्यों का 2/3, राज्यसभा अपने कुल सदस्यों का 2। पारित हो गया ना। अब ये इमरजेंसी कब तक रहेगा? 6 महीने, और 6 महीना बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो फिर वहीं पे 6 महीना से पहले फिर पारित करना पड़ता है। फिर कितना रहना? 6 महीना। तो 6-6 महीने करके कहां तक जा सकता है? अनंत। 6-6 महीने करके अनंत, 6-6 महीने करके अनंत। तो राष्ट्रीय आपात 6-6 महीने करके कितने दिन जा सकता है? अनंत काल तक जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत है? हमारा गठिया हो गया का? हाँ हाँ, अरे नहीं, गठिया हो गया लग रहा है। 40 साल के बाद ना ये सब हो जाता है, गठिया, दमा। चलिए अब ध्यान से समझिए, आपातकाल लग गया, बोलो। इसका कहना है 30 दिन पे खत्म हो गया, पारित नहीं हो पाया तो फिर 30 दिन बढ़ाएंगे। नहीं, आपको बढ़ाना था तो काहे नहीं बुला लिए संसद? बुला के पारित कर लेना चाहिए। अब जैसे ये लागू होगा ना, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल की जगह 6 साल। राज्य सरकार का कानून बनाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को है। केंद्र सरकार का मत बना तुम, हम बने तुम। राज्य सरकार के विषय में भी कानून बना देगा कौन? केंद्र। जबकि स्पष्ट लिखा गया है कि संघ सूची ही अपने कानून बना। समझ में आ गया कि नहीं? राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इमरजेंसी में कानून कौन बना देता है? केंद्र सरकार। हमसे हमारा मूल अधिकार खत्म। जैसे ये लागू हुआ ना, जैसे 352 लागू हुआ, 352 लागू हुआ, ये फ्री में ले आता है 358 को। फ्री में क्या लाता है? 300। मॉल में शॉपिंग कीजिएगा, लिखता है बाई 1 गेट 1 फ्री, यही क्यों देख के लिखा है। 352 लाइए कि 359 आएगा। आई आते सबसे पहले मारेगा अनुच्छेद 19 को, जा बिना पूछे। जैसे आपने पारित किया, मंत्रिमंडल ने लिखित सिफारिश दिया कि इमरजेंसी लगाइए, राष्ट्रपति ने साइन किया, इमरजेंसी एप्लीकेबल फॉर माय सिग्नेचर, धड़ाक से खड़ा होगा कौन? 358। कहां है रे संविधान का रीढ़? 19। खत्म, गए काम से। अब न रह गई आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न संगठन बनाने की, न सभा करने की, न चारों ओर घूमने की, न जहां तहां बस जाने की, न कुछ नहीं। चुपचाप, एकदम चुपचाप खड़ा रहिए। सरकार बोली कि घर में रहो, घर में रहिए चुपचाप। नहीं तो अभी सरकार कह देगी कि घर में रहो, सब आदमी निकल जाएगा। कोरोना खत्म हो गया, अब कौन सी का लॉकडाउन? हमारे तो रोजगार छीना गया, महंगाई बढ़ गया, फिर से ये करने लगे। तनी इमरजेंसी में करो ना, सरकार आदेश देगी। डीएम कौन है वहां का? एसपी, उठा लो उसको, आएगा पुलिस आपको लेकर चल जाएगा। यहाँ पे इतना मार मारेगा थाना में ना, कहिएगा कि ना 24 घंटा के अगर न्यायालय ले जाओ, मारेगा 4 जूता और कहेगा इस सारी व्यवस्थाएं तब लगी जाती हैं जब इमरजेंसी नहीं रहता है तब। अब वकील के सामने पीटेंगे, दलील के बाद भी पीटेंगे, अपील करेगा तो हुए पीटेंगे। नहीं आता है इमरजेंसी में नौटंकी करने के लिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? आप सोचेंगे क्या
हमरा धार्मिक क्रियाकलाप कर लेते हैं। कोई परिक्रमा करेंगे ना तो आपका परिक्रमा निकाल देगा। आप जैसे देखिए, अमूमन हमारे यहाँ कभी किसी दिन जैसे ईद की नमाज, जो नहीं पढ़ता है नमाज कभी वो भी पढ़ने चला आता है, तब ये ना भीड़ लगती है। रेगुलर पढ़ता तो रेगुलर भीड़ लगता। ईद और अलविदा के दिन बहुत भीड़ लगती है। मुस्लिम लोग होंगे इसमें तो 3 दिन तो सबसे भयानक भीड़ लगेगा, ईद, बकरीद, अलविदा। ये सब रमजान का आखिरी फ्राइडे अलविदा कहला जाता है। वो नमाज काफी शुभ माना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी ईद बकरीद की नमाज तो फर्ज भी नहीं है, तो वाजिब है, मतलब उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी नमाज के लिए एकदम कंपलसरी है। तो उस दिन बड़ी भीड़ भाड़ लगती है। तो देखते होंगे ना कभी कभी लोग सड़कों पे भी आ जाते हैं, तो अमूमन सारे लोग इंतजार कर लेते हैं, पुलिस भी लगी रहती है तो इंतजार कर लेती है। समझ में आ गया कि नहीं? आप देखिए कभी दुर्गा पूजा वगैरह के समय कभी कभी इतना बड़ा पंडाल लग जाता है ना, लगता है दुनिया बसा दिया है। अब बहुत भव्य बना देता, 4-4 तल्ला इतना ऊंचा बना देते हैं कि नहीं बना दे? कोई कुछ बोलता है? सब लोग देख के जाते हैं, पूजा पाठ करके जाते हैं। कोई नमाज पढ़ता है कि भैया हाँ आधा घंटा में नमाज खत्म हो जाएगी, पूजा पाठ होता है वहां पे, हाँ भैया नवरात्रि है तो होगा ही। अब कुछ बोलिएगा तो लोग और कहते हैं कि भैया डेली का चीज थोड़ी है, पूजा पाठ है, पूजा खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा यहाँ चीज। नहीं समझ में? कोई कुछ बोलेगा? इमरजेंसी में तनी पढ़ के देख लीजिए, इमरजेंसी में कुछ नहीं, केवल सड़क पे दिखेगी सेना, पुलिस। आराम करो, आज हमको हाँ पुलिस को पावर से लेके किसको दे दिया जाता है? आर्मी को। पुलिस को दीजिएगा ना तो पुलिस को जान पहचान रहता है ना। आर्मी आएगी ना तो बाप रे बाप सीधा पुलिस साइड हटिए, साइड हटिए। आज हमको यूज करने दीजिए, देखिए मार के आपका धुआं उड़ा देंगे सब, वहां पर पूरा फुल पावर होता है। क्यों? क्योंकि देश में इमरजेंसी लगा। आप बैठ के नौटंकी कीजिएगा यहाँ पे, वहां सेना को जाने दीजिए। पता चला चारों ओर घूमने की अभिव्यक्ति है, उधर फौज में गोली चला रहा है, धर धर धर, मैं बगल में कर रहा है, चाचा तनी हम भी देखे। मार के उनके पकड़ेगा, उनका कनपट्टी पे मारेगा 2 गोली धाए से, कुछ नहीं कर पाइएगा। आप चारों ओर नहीं घूम सकते यहाँ पे, क्योंकि आपकी आजादी क्या हो गई है? खत्म हो गई। पता है कश्मीर में मार हो रहा है, आप श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतर जाइए, कितना सुंदर है कश्मीर। मार के आपका हालत खराब कर देगा, चल यहाँ से हट यहाँ। क्योंकि सेना में क्या आ जाएगी? बाधा आएगी। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो 352 लगते क्या आएगा? ये बिना पूछे आता है, और बिना पूछे किसे खत्म करता है? हाँ, आर्टिकल 19 को खत्म कर देता है। सबसे पहले इसी को आर्टिकल 19 को क्या करेगा? खत्म करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसके साथ एक और आता है 359, कहता है कि देखिए हमारे पास ये कहता है हमारे पास एक को पावर है, जैसे ही आएगा 19 उड़ा देंगे हम, बाद में सोचेंगे क्या होगा। 59 कहता है कि देखो जैसे 352 आएगा हम भी आ जाएंगे, और हम कहते हैं कि 20 और 21 को छोड़कर बाकी हम किसी को भी उड़ा सकते हैं। उड़ा नहीं देंगे, उड़ा सकते हैं। यानी इमरजेंसी में भी आप अपनी धार्मिक क्रियाकलाप को कर सकते हैं, क्योंकि 359 बिना परमिशन नहीं उड़ाता है। कहता है कि अगर दिक्कत नहीं हो रहा है आप धार्मिक क्रियाकलाप कर लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी के अनुच्छेद का प्रयोग कर लीजिए, बाकी के मूल अधिकार का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन संविधान का रीढ़ कहा जाता था 19 को, इसी में आदमी सबसे ज्यादा चक्कर पकड़ करता था। मीडिया कहेगी आप आजकल तो कोनो पत्रकार बन गया है, सब कोइयो बन गया है। सरकारी स्कूल में अच्छा किसके पीछे पड़ गए सर? सरकारी स्कूल वाले। ये बात हकीकत है कि सरकारी स्कूल में गड़बड़ी है, लेकिन ये भी बात है कि कोई भी अच्छा परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता ही नहीं है। जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका गार्जियन एक बार भी नहीं रिव्यू करता है कि क्या पढ़ के आया। स्कूल गई ले रे, छुट्टी रहला आज। हो गया, समझ में आ गया? मार के पहुंचाया जाता है। ये भी चीज तो देखना चाहिए। और सीधे माइक लेके घुस जा रहा है, और ना तो करे सा हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। अरे अधिकार से पहले तुम आप एक नेशनल मीडिया हो कि मोबाइल खरीद के एगो इसे घोंच दिए तो तुम्हारा अधिकार हो जाता, अब मोबाइल से करते रहता। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये सब भी भारत में जिसको देखो चालू हो जाता है। उसके लिए एक योग्यता होनी चाहिए, और जितने भी बड़े मीडिया वाले हैं उनके अंदर एक डिसिप्लिन होता है। हम लोग के पास भी इंटरव्यू करने जाते हैं तो 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले से बात कर लेते हैं, सर कभी खाली है समय है तो दे दीजिए इंटरव्यू, ये वो दुनिया भर का। अभी बजट पे होने वाला था, हम कहे कि हमारा बजट पे मत बोलिए, यहाँ पे अभी बीपीएससी का एग्जाम है।
हम कहां से आपको बोलने जाएंगे? और हम लोग से बुलवाएगा, एकदम जो चीज ढापल रहेगा वो खेल के दे देगा, क्या गड़बड़ी है इसमें, यहाँ पे ऐसा सब गड़बड़ है, यहाँ पे बवाले हो जाएगा। आप नहीं समझ में आया? हमसे बुलवाना बवाल होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम पूरा उठा के रख देंगे ना। आगे बढ़े तो बताइए 58 क्या कहता है? बिना पूछे 19 खत्म कर। 59 कहता है 20 21 को छोड़कर जिससे जिससे डिस्टरबेंस होगा उसे हम खत्म कर सकते हैं। खत्म कर नहीं देता है, कर सकते। अच्छा, जैसे मान के चलिए आपात लगा, ठीक है, और उसमें कोई कह दे कि हमारे साथ छुआछूत किया गया है, तो देखा जाएगा अगर नॉर्मल मैटर है तो छुआछूत किसमें है? 17 में। हमको जाति सूचक गालियां दी गई हैं, या हमारा झूठा मतलब ऐसे कह दिया है कि तुम इस जाति के हो, या ऐसे शब्द बोल दिए, तो 17 आपातकाल अगर नॉर्मल रहेगा तो आदमी उसका भी मामला सुन लेगा। अब भयानक युद्ध हुआ है उधर चाइना पाकिस्तान दोनों ओर से, तो एक पहले छुआछूत देखेगा कि नहीं, पहले देश देखेगा। आर्टिकल 59 कहेगा अरे जाओ बबुआ खत्म है, ये आपातकाल खत्म होगा, आके आना, अभी लिख के रखे लो तुम्हारा क्या मुकदमा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मंत्रिमंडल की शब्द की चर्चा किस आर्टिकल में है? 352। मंत्रिमंडल की चर्चा 352। 352 लगते क्या आएगा? किसे खत्म कर देगा? और ये 59 किसे अधिक? 20 21 को छोड़ के बाकी सबको खत्म कर सकता है। बाकी सबको खत्म कर सकता। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो बाबू। राष्ट्रपति शासन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो 356 में है। हाँ बैठिए, नहीं कर सकते। राष्ट्रपति संसद को क्यों भंग करेंगे? आगे बढ़े, बताइए इसे किसके सिफारिश पर, किसके लिखित सिफारिश पर? अब पहले समझते चलिए, इसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा के कितना कर दिया? राज्य सूची के विषय पे भी कानून कौन बना सकता है? संसद। केंद्र सरकार यानी संसद। इसमें हमारे सारे मूल अधिकार क्या कर दिए जाते हैं? निलंबित। निलंबित कौन करता है? निलंबित राष्ट्रपति। हाँ राष्ट्र। अच्छा मान के चलिए युद्ध खत्म हो गया, 2 महीना में युद्ध खत्म हो गया। एप्लीकेबल कितना महीने के लिए? 6 महीना से कम के लिए नहीं आता है। 6 महीना करके आप इसे कितना दूर ले जा सकते हैं? अब 2 महीना बाद पता चला कि युद्ध खत्म हो गया। भारत से कोई युद्ध करेगा 2 महीना से ज्यादा नहीं जाएगा। 2 महीना बहुत है युद्ध का। नहीं समझ आया? पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं। पाकिस्तान युद्ध नहीं होगा हम लोग। हाँ चलिए आगे समझिए। अगर 2 महीने में ही क्या खत्म हो गया? युद्ध, तो इमरजेंसी की कोई जरूरत है? तब क्या होगा? खत्म हो जाएगा अपने से। हाँ संसद से पारित करना, संसद से पारित करना कि जाइए भाई अब हो गया, अब सबका मूल अधिकार छीन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब आप बताइए ना, 6 महीना किसी को कर्फ्यू लगा घर में रख देंगे, कैसा लगेगा? दुकान खोल सकता है क्या आपात में? खोलना है खोल सकता है, लेकिन जब तक ये मेहरबानी दिखा रहा है तब तक, क्योंकि ये 20 और 21 छोड़ के सबको नाच देता है। कौन? आप दुकान खोलना चाहें खोल सकते हैं, स्कूल खोलना चाहें खोल सकते हैं, लेकिन ये अधिकार दिया है, जिस दिन आदेश देगा उसी दिन बंद करना पड़ेगा। आदेश दिया बंद, बंद खोलेंगे तो आके मारेगा आपको 20 बांस, ले जाके रखेगा थाना में और 4 दिन तक पीटेगा। आप कहेंगे 24 घंटा के बाद हमको ले जाना था। कहेगा कि 24 घंटा तक ले जाना था, ये आर्टिकल 22 में। और यहां 20 और 21 छोड़ के सब मर चुका है, अब तुम्हारी बारी है। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत खतरनाक होता है इमरजेंसी। तो अगर पहले ही खत्म हो चुका है इमरजेंसी, तो संसद एक प्रस्ताव पारित कर देती है कि अब क्या किया जाए, इमरजेंसी को वापस ले लिया जाए, कोई जरूरत नहीं है। अभी बताइए, यहां फंस गया सवाल। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि संसद जब प्रस्ताव पारित करके आपात लागू करा देती है, किंतु कुछ क्षण बाद जब इसे वापस लेना होता है, तो साधारण बहुमत से वापस लेना होता है या फिर पूर्ण बहुमत से? हाँ
साधारण बहुमत से, क्योंकि वापस लेना है, इसमें कौन सा मिसयूज हो रहा है, तो सबको दिख रहा है कि युद्ध खत्म हो गया है, नहीं समझ में आ गया, तो वापस लेने के लिए, अब पारित करने के लिए विशेष बहुमत, बताइए, वापस लेने के लिए, अब पारित करने के लिए, संविधान अब समझ में आ रहा है क्यों लोग अंबेडकर साहब को पूजते हैं, कहां कहां से कैसे कैसे चीजों को लिखा गया, कितना ड्राफ्टिंग किया गया, और के बाद कई को कहता है किए क्या है, हाँ तुम्हारे भरोसे तो देश चल रहा है, तुम सोते हो तो अंधेरा हो जाएगा, ऐसा ज्ञान देने चलाता है। किसी को कोई दिक्कत, आपातकाल में अन्य क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सबको हम लोग कल के क्लास में समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।